वेलकम गाइस। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, उसी पर कर रही हूँ। सरकारी नौकरी के लिए है, तो मेरे व्यूअर्स जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी तो कब तक लगेगी, किस दिशा में लगेगी, जितना डिटेल चलिए देखते हैं क्या डिटेल क्या आता है। मेरे व्यूअर्स की सरकारी नौकरी चलिए, तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सरकारी नौकरी, व्यूअर्स की सरकारी नौकरी, ठीक है, व्यूअर्स की सरकारी नौकरी। कुछ लोगों ने सेम जिन टॉपिक्स पर मैं कर चुकी हूँ रीडिंग, उन पर कई बार बोला है, तो आप नए लोग ही हैं तो आप वीडियोस चेक कीजिए, देखिए, ठीक है। फिर टाइम पर एनर्जी के हिसाब से और भी नए लाती रहूँगी, जो भी जिस हिसाब से लगेगा। व्यूअर्स की सरकारी नौकरी, चलिए सबसे मेन कार्ड। तो गाइस यहाँ पर आपकी सरकारी जो नौकरी लगेगी, जो भी ट्राई कर रहा है, ठीक है, यस, आपके लिए ऑफ़र आ सकता है गाइस सरकारी नौकरी से, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है आपको कंपटीशन फेस करते हुए, इंटरव्यूज़ देते देते थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और इवन आपने केवल एक स्ट्रीम नहीं, कुछ दूसरा हट करके भी आपने ट्राई किया है कि इस पर भी एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, जो आपकी लाइन नहीं थी, मतलब सब्जेक्ट भी चेंज करके। मुझे कुछ इस तरीके की आ रही है एनर्जी आ रही है कि परेशान, कि बहुत टाइम हो गया, बहुत झेल लिया, अभी बहुत कर लिया है, ठीक है। कुछ लोगों की न्यू एंट्री हुई है जो ट्राई कर रहे हैं। किस तरह के लोग हैं ये बता दूं पहले, ठीक है। दो तरह के लोग हैं, एक लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं पर उनका कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने तैयारियां शुरू की हुई हैं, अभी भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ सरकारी ही नौकरी चाहिए, उनको प्राइवेट नहीं चाहिए, ठीक है। खूब ज़्यादा पढ़ना, गाइडेंस लेना यहाँ पर दिख रहा ज़बरदस्त तरीके से। जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आप न केवल एक बुक पढ़ते हैं, एक ऑथर की बुक पढ़ते हैं, आपने कई बुक्स को खंगाला है, कई चीज़ों की थॉरोली स्टडी होती है, वो इस तरीके की है, और बहुत जानकारी ली है, नोट्स बनाए हैं। जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी के लिए हर कोई करता है, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, पर कोई ऐसा आपका खास गुरु है जो आपको क्लियर कट में बता दो, कोई है खास गुरु जिसके बिना आप चल भी नहीं सकते, उसने लीड किया, आपको बताया है कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, और उनका गाइडेंस आपके साथ चल रहा है। आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो सकता है, आपके पहले एग्ज़ाम दिए हुए लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, वो उनका गाइडेंस है, साथ में किसी गुरु का। तो ये सब गुरु की श्रेणी में ही आते हैं, जो आपको कुछ भी सिखा दे, कुछ भी बता दे, कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में चेंज ला दे, छोटी सी बात क्यों ना हो, फिर तो ये इतनी बड़ी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का है यस, कोचिंग क्लासेस आपकी बराबर लगी हुई है, और बहुत ध्यान से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर बातों को अगर मैं और ज़्यादा क्लियर करूँ तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डाइवर्ट हो गए हैं। उनके लिए बोल रही हूँ जो लंबे समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और यस जो तैयारी कर रहे हैं, आपके डाइवर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ बुरी तरीके से हो सकता है आप मानसिक रूप से डगमगा जाएं,
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है, एक होप खो देने वाली बात, आशा निराशा में बदलना, या फिर इस तरीके का ऐसा मानसिक स्थिति में उठा पटक, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना। इस वजह से आपको दूसरे लोग भी वॉच कर रहे हैं गाइस कि इन चीज़ों का वर्डन आपके ऊपर काफ़ी है। मतलब आप जो कर रहे हैं लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके टेंशन को, स्ट्रेस को, आपके डर को, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। बहुत टाइम आपने लगा दिया है, बहुत पैसा खर्च कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ की जो टाइम था, वो कहते ना चीज़ें बहुत सारी ख़त्म करके आपने किसी एक चीज़ पर, अपनी तैयारी पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीज़ों पर ही ध्यान दिया है। यस, आपको जो पढ़ाने या बताने वाला है वो काफ़ी आपके हो सकता है इमोशनली आपसे अटैच होंगे, और उनका भी आशीर्वाद आपके साथ चला रहा है। इस वजह से आपने काफ़ी कुछ तैयारियां कर रखी हैं, जो आपने खुद की तैयारी की हुई है अपने आप। आपको उसमें गाइडेंस किसी ने दिया है, बिना उसके आप नहीं जा सकते, पहला। दूसरा ये चीज़ है कि डाइवर्ट आप इसलिए होंगे क्योंकि आपके मन में ये है कि आपने जो किया उसका आपको उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा, आप सामने से कोई चीज़ आपके लिए हो नहीं रही, बन नहीं रही है ना। तो क्यों नहीं बन रही है, आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं गाइस। ये देखिए, ज़बरदस्त तरीके से आप डाइवर्ट हो रहा है, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही, बिगड़ रही है। रिलेशनशिप आपका, कहीं ना कहीं रिलेशन है, किसी न किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, और बात वही आ जाती है कि आपका करियर और आपकी पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशन, ये तीन चीज़ें आपस में एकदम टकरा रही हैं। क्योंकि वो टाइम, वो पीरियड अब आपको आ गया है कि आपकी लाइफ सेटल हो जाना चाहिए थे अभी तक। गाइस, सेटलमेंट क्यों नहीं होता लाइफ में? सेटलमेंट क्यों नहीं होता? आपको एक रीज़न मैं आपको ये भी बता दूं। किसी भी तरह का सेटलमेंट, आपकी पर्सनल लाइफ में से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, उसका बहुत बड़ा कारण भी रहता है कि आपका केतु जो होता है ना, बहुत सी चीज़ों में गड़बड़ी पैदा कर देता है। ठीक है, वो पारिवारिक सुख को, दोस्तों का सपोर्ट, हेल्प, ये सब सारी चीज़ों को लेके चलता है, और सेटलमेंट भी दे देता है। ठीक है, तो यस, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, इसका प्रभाव होता है तो तब कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं, इल्यूज़न पैदा होने लगता है। इल्यूज़न क्यों होता है? बस रीज़न वही चीज़ है। ठीक है, विवेक आपके पास बहुत है, विजडम, नॉलेज, ज्ञान इतना ज़्यादा है कि उसकी कोई कमी नहीं है। इतना ज़्यादा आपने इकट्ठा कर लिया है ज्ञान को कि आप किसी दूसरे को भी आराम से, एक खुद कहते हैं ना, खुद का इंस्टीट्यूशन आप अपने आप में ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। डाइवर्ट हो रहे हैं आपका, जैसे डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। इमोशनल भी आप बहुत है गाइस, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप भरपूर इमोशनल इतने ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बिखरने लगती हैं। जब टाइम पर, एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, लाइफ का एक फेज़ होता है जब सब कुछ प्रॉपर वे पर चलना चाहिए, पर प्रॉपर वे पर कैसे चलेगा? आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बीच में काफ़ी फाइटिंग चल रही है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका रिलेशन, पर्सनल लाइफ, और दूसरा आपका एग्ज़ाम, आपकी लाइफ का सेटलमेंट, आपकी जॉब। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने ये तक सोच के रखा है कि इतने समय से कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हम किसी तरह का जॉब करें, किसी दूसरी लाइन में जाएं, तो ये चीज़ें आपके मन में बहुत, दिलो दिमाग में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। एक निगेटिविटी के साथ भी चल रहा है, क्योंकि आपकी होप वहाँ से ख़त्म हो चुकी है ना। तो बात वही है कि क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी? तो सरकारी नौकरी यस लगेगी, यहाँ पर कन्फर्म है, ये जो लोग देख रहे हैं लगेगी। लेकिन उन लोगों की लगेगी जो लोग जो बहुत समय से लगे हुए हैं, और उनके मतलब उनके मन में ये चीज़ आ रहा है। मैं बता रही हूँ किस तरह का आपके मन में हो रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी लगेगी, और जो लंबे समय से कर रहे हैं उनमें से 50% लोगों की भी लगेगी।
अगर आपका मोटिव चेंज नहीं होता, अगर आप गड़बड़ाते नहीं, मानसिक स्थिति अगर आपकी इधर उधर नहीं होता, उठा पटक नहीं जाता है, आप प्रॉपर वे पर लगे रह सकते हैं, तो यस लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी आपकी लाइफ में दिख रहा है, आपको मिलना चाहिए और आपने प्रयास भी काफ़ी करके रखे हुए हैं, तो यस मिलेगा। कुछ लोगों की लाइफ में पहले हो चुका, धोखा हुआ है, आप सिलेक्ट हुए, फिर ऊपर से कुछ ऐसा हुआ कि सिलेक्शन किसी और का हुआ, या फिर मनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी, या दूसरा कि किसी का किसी के थ्रू अप्रोच गया और उनका सिलेक्शन हो गया और आप रह गए। यहाँ पर ये चीज़ें भी ज़बरदस्त तरीके से दिख रही हैं, लेकिन सिलेक्शन आपका होगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, ये आपके हाथ में है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यस अब आप बिल्कुल नज़दीक है, तो हारना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, निगेटिविटी के पास नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसमें मैं आपको बोल सकूं कि क्योंकि ये चीज़ें आपके मन में चल रही है, कर लूँ क्या, ये नहीं होगा तो ये कर लूँ क्या, अब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वो कर लूँ क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में उठा पटक चल रही है, तो डाइवर्ट होना ही तो है। ये देखिए अपने आप से फाइट कर रहे हैं, मानसिक स्थिति आपको टेंशन एंग्जाइटी है, थोड़ा सा निगेटिविटी है, क्योंकि इंसान जब ठीक है मानते हैं बहुत मेहनत करने के बाद वो होता है, तो अभी आप हिम्मत न खोएं, ठीक है। यस अबंडेंस आपकी लाइफ में आना है, नौकरी आपकी लगेगी, ऑफर आपको आएगा, ठीक है, आएगा, कंफर्म है, आपको आएगा, अवसर मिलेगा, चीज़ें बनेंगी, प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा, मतलब जो आप चाहते हैं, जैसी जॉब चाहते थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वैसी ही मिलेगी, कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ करने वाली जैसी बात नहीं है। क्यों, वो सारी चीज़ें ताकत आपके पास है, क्योंकि आपने काफ़ी अपने अंदर चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यह शिक्षा पूर्ति आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है, तो खुश हो जाइए, विश फुलफिलमेंट आपकी है और बहुत जल्दी होने वाली है। यस लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ये एक गाइडेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आप ना चाहते हुए भी आपके साथ होंगी, ये कन्फर्म है। क्यों होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ अभी चल रही है, ये स्थिति चल रही है आप कि इन चीज़ों के लिए आप ना दिमाग आपका वो हो जाता है, इमोशनली आप वो डाउन होने लगते हैं, दिमाग आपका शांत रहता नहीं है, चीज़ें आपकी सेटलमेंट मांग रही है, आपको शांति, एक रिलैक्सेशन, रिलैक्स का पीरियड टाइम चाहिए, तो रिलैक्स करो, आराम से बैठो, आराम से स्टडी करो, टाइम दो कि भाई ये है, अभी आपका टाइम है, एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज है तो बराबर ट्राई करना है, क्योंकि छोड़ना नहीं है, ये टाइम है कि आपको चीज़ें मिल सकती हैं, मिलेंगी, तरीके से मिलेंगी, बखूबी मिलेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा, चीज़ों से पीछे नहीं भागना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो यस आप कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो टाइम आ गया है जब आपने सोचा था, आपका फोकस भी है, लेकिन साथ में डर किसी चीज़ का आपको नहीं लाना है, आपके अंदर एक साथ कई काम करना, एक साथ कई चीज़ों का बोझ है। बहुत से लोग होंगे जो इस एज में सेटल हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से, है ना, फैमिली भी बन जानी चाहिए थी, आपकी जॉब भी हो जानी चाहिए थी, शादी भी हो जानी चाहिए थी, शायद इसकी वजह से आपका बहुत लोगों का फैमिली लाइफ रुकी पड़ी हुई है। कुछ लोगों को तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, सेटल नहीं हुए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों को मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सरकारी नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप उसको मैनेज भी कर लेंगे और आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो ऑफ़र आपके पास आ रही, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये कार्ड्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके के हैं कि अभी इनको इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इन चीज़ों को, इन बातों को इनकार नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ, कितनी चीज़ों को मैं बोल दूँ, कितनी चीज़ों को मैं हटा दूँ, कितना रीड करूँ, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है गाइस। तो ये क्लियर कर दिया है मैंने। आपके पास जो ऑफ़र आएगा गाइस, मैं दिशा भी बता दूं, अगर आपकी नौकरी लगेगी भी ना, तो वो नौकरी आपकी लगेगी, यस यहाँ ऑफ़र का मैंने बोला था ना, यस, तो
आपकी नौकरी लग सकती है वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर लग सकती है। इसके अलावा और कुछ लोगों के लिए ये लग सकती है नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। नॉर्थ साइड में कुछ लोगों के लिए, पश्चिम दिशा में, और कुछ लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट के जो बीच का भाग होता है, नॉर्थ एंड वेस्ट के, उसके बीच में किसी सिटी, किसी जगह, किसी स्टेट में कहीं भी आपकी लग सकती है, ठीक है। ऐसी जगह आप जाएंगे, पोस्टिंग होगी, ऐसी जगह में रहेंगे सरकारी नौकरी में, या आप रहते होंगे अभी की डेट में, अभी होंगे इन दिशाओं में, तो इन दिशाओं की ओर आपके पास मैसेज आएगा, ऑफर आएगा, बात होगी, ठीक है। आपको एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद चीज़ें काफ़ी आपके सामने और बातें आएंगी, और जैसा आप चाहोगे वैसा, उस तरह मन माफिक रहेगा, कंप्रोमाइज़ करने वाली जैसी चीज़ें नहीं रहेगी। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को और ओपन करने की, अपने दिल को शांत और खुश रखने की। यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी इमोशनल लाइफ, या हो सकता है इमोशनली टूटने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, श्रिंक होना, हार्ट श्रिंक होना, एकदम बोझ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लेकर रखना, इंतज़ार करना, ठीक है, हार्ट चक्र पर ज़्यादा दबाव, प्रेशर पड़ना, ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, तो आर्कएंजल राफेल को आप याद कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक इमोशनली और आपकी लाइफ की चीज़ों को इमोशनली आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ यस, स्ट्रेटजी बनाकर आपको काम करना होगा। अगर आप होपलेस है तो कहते हैं ना, रास्ता तो है, ग्लिम तो आपके सामने है, आपको उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस आप ईज़िली कर लेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी के हिसाब से कि यस ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, इतने बजे पढ़ना है, जो एक लोगों का टाइम टेबल होता है, उसको आपको फिर से रिपेयर करना है। किधर कमज़ोरी है वो देखकर आपको तैयारी करना है। क्यों इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आप डिस्टर्ब होते हैं ना, और जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो सब कुछ आपका रखा रह जाता है। उस वक्त आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि यार अभी करना क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को करते हैं। यहाँ पहले मैंने बोला है कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपकी जॉब लगी और फिर चीटिंग हो गई, कुछ गलत हो गया आपके साथ, ठीक है। अभी अपनी आपकी शादी, या बोल सकते हैं आपकी पर्सनल रिलेशनशिप बहुत बार यहाँ पर लोगों का दिख रहा है कि उस पर डिपेंड करती है कि आपकी जॉब लगेगी तो ही आप सेटल होंगे, कुछ इस तरह का दिख रहा है कि ये आपका अपना खुद का एक कमिटमेंट हो सकता है अपने आप से, या किसी दूसरे से, अपने पार्टनर से। तो यस, आपकी लाइफ में सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए अबंडेंस है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। नौकरी के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें, आपकी जो मनोकामनाएं थी, जॉब लगना, शादी होना, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आगे बढ़ना है, तो फैमिली के लिए कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अबंडेंस में, सुख समृद्धि में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी टोटल ये है कि आपकी लाइफ में आने वाली है। यस लगेगी तो यस, हाँ लगेगी, ठीक है, सरकारी नौकरी लगेगी। और कुछ लोगों के लिए अभी बोलेंगे आपकी मुझे टाइम बता दीजिए, तो यहाँ पर मिल चुकी है, कुछ लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी है, आप सरकारी नौकरी पर हैं। और यस, कुछ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका कुछ महीने में सरकारी नौकरी के जो प्रोसेस होती है, आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इस साल के अंत तक आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।